फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। तो 0 और 1 नंबर दोनों लड्डू गोपाल जी की चोली के लास्ट में 16 डबल क्रोशे होते हैं, जिससे मैं घेरा बनाती हूँ। लिंक दोनों चोली का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 नंबर की बना के बताई है। वैसे तो ये चोली 0 नंबर में भी आ जाएगी, लेकिन अगर आपने बिल्कुल छोटे साइज़ की बनानी है तो लिंक से देख के आप बना सकते हैं 0 नंबर की। बाकी 0 और 1 का घेरा बिल्कुल इसी तरह से स्टार्ट होगा। और वीडियो में मैंने देखिए ये चोली बनानी भी बताई है, घेरा भी बताया है और ये क्या बनानी भी बताई है वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखें। और इससे पहले देखिए मैंने मेरे चैनल पर 290 लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस के डिज़ाइंस अपलोड किए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर लड्डू गोपाल जी की वुलन और विंटर ड्रेसेस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी साइज़ की चोली मिलेगी। 0 से 15 तक की चोली है, बाकी 21 नंबर की चोली है बड़े लड्डू गोपाल जी की, और 0 से लेकर 15 तक के घेरे भी मैंने अपलोड किए हैं, जो बेसिक घेरे होते हैं ताकि उनमें खिंचाव या झोल ना आए, बिल्कुल इस तरह से फ्लैट सर्कल बने। तो आप बड़ी ड्रेसेस के लिए मेरी प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी की। यहाँ पर देखिए 6.5 इंच इसका तैयार डायमीटर है। 11 नंबर मैंने क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। 3 या 4 प्लाई किसी भी वूल से बना सकते हैं। तो देखिए इससे पहले मैंने इस ड्रेस की वीडियो भी अभी अभी अपलोड की है। इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो इसकी वीडियो को ओपन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 चेन बनाई मैंने। 13 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने थंब रखा, इसी में हम पहला डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद देखिए मैंने 3 चेन बनाई, यही वाली 3 स्किप करेंगे। फोर्थ में जहाँ पर मैंने थंब रखा है वहाँ पर पहला डबल क्रोशे की। नेक्स्ट में हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 13 मैंने यहाँ पर चेन लिए थे, 13 मेरे वो डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और शुरू में देखिए हमने 3 की चेन ली है तो टोटल ये 14 हो जाएंगे, 14। काउंट कर लें एक बार, इसको भी साथ में गिनेंगे चेन को। ये 4 है, 4 8, 4 12 और ये 2 14, 14। 1 2 3 चेन लिए, बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया किया। तो ये फर्स्ट वाले स्टिच में हमारे 2 ये काउंट होंगे, चेन को भी 1 मानेंगे। अब नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, एक और। तो सभी में मैं 2 2 बनाऊंगी लास्ट तक। सभी चेन में देखिए 2 2 स्टिच बनाए मैंने। लास्ट में ये 3 की चेन है, इसमें भी 2 बनाऊंगी। फर्स्ट रो में हमारे पास 14 थे, 14। तो सभी में 2 2 बनाए तो यहाँ पर सेकंड में 28 हो गए, 28। तो अब देखिए आर्म होल बनाऊंगी मैं। 2 रो बनाई है मैंने। अगर आपको थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आर्म होल बनाने से पहले आप एक हाफ डबल क्रोशिया या सिंगल क्रोशिया की रो बना सकते हैं। 3 मैंने देखिए चेन लिए, तो फर्स्ट वाले में अब नहीं बनाना, सेकंड वाले स्टिच में मैंने डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में किया। स्टार्ट में हम 4 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 3 देखिए डबल क्रोशिया और एक हमारे पास चेन है, तो टोटल ये 4 हो गए। 1 2 3 4 5 6, 6 स्टिच हमने स्किप किए। 7th में हमने डबल क्रोशिया किया। फ्रंट में हमने देखिए 4 रखे हैं, बैक साइड में 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये 4 हो गए, 5 6 7 और ये 8, 8 बनाए हमने। देखिए काउंट कर लें। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 हमने चेन स्किप किए। 7th में फिर से डबल क्रोशिया किया, तो दूसरी फ्रंट साइड भी हमारी 4 स्टिच आएंगे। टोटल ये 4 8 और 4, तो ये 16 हो जाएंगे, 16। इस तरह से आप चोली को देखें तो ये 0 और 1 नंबर दोनों कान्हा जी को आ जाएगी। तो अब देखिए, अब चाहे तो यहाँ से भी घेरा स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच से चोली को ज्वाइन करूँगी और यहाँ पर हम आर्म होल तक जाएंगे। इसी तरह से जब भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, ये वाला फंदा जो क्रोशिया के ऊपर है इसको लूज रखेंगे थोड़ा, नहीं तो यहाँ से ड्रेस खींच जाएगी। ये देखिए इस तरह से हम लंबा रखेंगे। तो बैक साइड जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है वहाँ तक मैंने स्लिप स्टिच करना है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर 3 हमने चेन लिए। 3 चेन देखिए नहीं बनाएंगे, घेरा हमने जो है वाइट बनाना है। आप येलो बनाना चाहते हैं तो येलो भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से धागा स्टार्ट किया। ये देखिए अभी हम बैक वाले फर्स्ट स्टिच के ऊपर हैं।
यहीं पर जहाँ मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है वहीं पर मैंने एक बार इस तरह से बनाया। यहाँ पर अब हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाए, इसी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया और 3 की चेन, ये हमारे 2 स्टिच काउंट होंगे। अब नेक्स्ट में फिर से 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर नेक्स्ट में तो हर चेन में 2 डबल क्रोशिया मैं बनाऊंगी। 16 थे मेरे पास, तो ये 32 हो जाएंगे, 32। राउंड ज्वाइन करेंगे। देखिए हर चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद देखिए 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, 3 चेन बनाए। फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। फर्स्ट में देखिए 1 है, ये जो 3 की चेन है 1 है, तो नेक्स्ट में 2। अब फिर से 1 बनाऊंगी और फिर नेक्स्ट में 2 बनाऊंगी। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करूंगी। हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। राउंड देखिए ज्वाइन करेंगे, 1 2 1 2, इस तरह से हमारा राउंड ज्वाइन होगा। स्टार्ट में हमारे पास 1 है, देखिए 1 2 1 2। अब इसके बाद देखिए 3 हमने चेन बनाए। फिर नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें 1 बनाया। तो अब देखिए 1 1 और अब 2 आएंगे। तो अब हर थर्ड चेन में हम 2 स्टिच बनाएंगे। अब देखिए 1 फिर 1 फिर 2, 1 बनाया, एक और बनाऊंगी इसी जगह इस तरह से। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। ये 2 बनाए हैं यहाँ पर, उसके बाद 1 1 फिर 2। तो अब देखिए थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो इसके बाद मैंने ग्रीन कलर लगाया है। तो जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है स्लिप स्टिच से, वहीं पर मैंने एक बार ग्रीन से भी स्लिप स्टिच किया, तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन बनाए हमने। 3 चेन बनाए, इसी जो 3 की चेन है यहीं पर अभी हमने 3 बार और बनाना है। ये हमारा पहला हो गया, इसी जगह हमने फिर से बनाया, ये हमारा दूसरा हो गया। तो 2 बन गए। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और इसी जगह 2 बार और बनाएंगे। लेकिन अभी देखिए हमने इसको कंप्लीट नहीं किया, 2 हैं अभी क्रोशे के ऊपर। फिर धागा लिया, 2 निकाल दिए। अब देखिए 3 है, तो 3 से 1 किया। इस तरह से हमने कली बनानी है। 1 और 2 चेन लिए यहाँ पर मैंने। 2 चेन लेकर देखिए 1 और 2 स्किप किए। थर्ड में हमने इस तरह से बनाना है। देखिए 2 हैं, क्रोशे के ऊपर धागा लिया, 4 हो गए। अब 3 है, 3 से 1 किए। उसके बाद 2 हमने चेन लिए, फिर से देखिए धागा लिया, इसी जगह हमने इस तरह से बनाया। फिर कंप्लीट नहीं किया, 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए। अब 3 से 1 किए। इस तरह से हमने यहाँ पर कली बनानी है 4 की। उसके बाद फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। देखिए 1 और 2 स्किप किए। थर्ड में देखिए 3 है, फर्स्ट 2 निकाल लिए, फिर 2 निकाल दिए। अब 3 से 1 करेंगे। उसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी जगह हम इसी तरह का स्टिच बनाएंगे। इसके बाद 2 चेन बनाऊंगी। तो इस तरह से ये रो मैं कंप्लीट करूंगी। और राउंड देखिए ज्वाइन करेंगे। 2 हमने चेन बनाए, 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, 1 चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे। येलो कलर स्टार्ट करेंगे। एक नॉट बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशे करेंगे। ये कली, दोनों कली के सेंटर में यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे करने हैं इस तरह से। इसके बाद 1 चेन बनाई, धागा लिया। ये जो कली, 2 कली के 2 2 स्टिचेस के सेंटर में यहाँ पर डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 बनाया, 2 3 4 5 और 6। टोटल यहाँ पर मैंने 6 डबल क्रोशे किए। 6 डबल क्रोशे बनाने के बाद फर्स्ट वाले डबल क्रोशे की चेन में क्रोशे को डाल के इस फंदे को इस तरह से निकाल लिया। इसके बाद 1 चेन के साथ स्टिच को कंप्लीट किया।
तो इस तरह से एक पफ आ गया मेरे पास, और यहाँ पर सेंटर में देखेंगे तो होल है। यहाँ पर हम क्रोशे वर्क करेंगे, 3 बार हम चेन बनाएंगे, इसी जगह हमने सिंगल क्रोशे किया इस तरह से। इसके बाद फिर से हमने 3 चेन बनाए, फिर हमने सिंगल क्रोशिया किया। तो देखिए एक ये पर्ल आ गया, एक ये आ गया, 3 हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह के, 3 चेन एक बार और। तो यहाँ पर हमने पर्ल स्टिच किया है, 3 बार इस तरह के पर्ल बनेंगे। इसके बाद एक चेन बनाई और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चेन बनाई, यहाँ पर 6 बनाऊंगी डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 और ये 6, टोटल देखिए 6 बनाए। फर्स्ट वाले स्टिच में इसको डाल के इस तरह से निकाल लिया, एक चेन के साथ इसको कंप्लीट किया। और देखिए यहाँ सेंटर में बनाऊंगी, तो यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, पहले 3 चेन बनाए, इसी जगह हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 चेन बनाए, फिर सिंगल क्रोशिया किया, 2 बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 चेन बनाए, फिर से हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमारे पास 3 पर्ल स्टिच बने हैं। इसके बाद देखिए एक चेन बनाई यहाँ सेंटर में, दोनों के सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चेन बनाई, फिर इसी तरह से बनाएंगे। तो ये राउंड भी मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। लास्ट राउंड है ये हमारा फ्लावर्स का। तो ये फ्लावर बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। 3 देखिए 4 5 और 6। इस तरह से एक चेन के साथ पहले इसको कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने 3 चेन लिए, 1 2 3, 1 2 3। इसके बाद एक चेन लेकर यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो ये राउंड मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। तो अब देखिए ज्वाइन किस तरह से करना है। 3 बार यहाँ पर मैंने पर्ल किया, उसके बाद हमने एक चेन ली, पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में सिंगल स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाई और यहाँ पर धागा काट देंगे। तो अब देखिए ड्रेस कंप्लीट है, लेकिन एक राउंड मैं और बनाऊंगी स्लिप स्टिच का। आप चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर ये देखिए ये वाले ये 3 रो है, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड कंप्लीट होने पर यहाँ से मैंने धागा स्टार्ट किया, नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, इस तरह से मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कंप्लीट करूँगी पूरे राउंड में। ये देखिए राउंड कंप्लीट कर लिया। स्लिप स्टिच मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी हम स्लिप स्टिच बनाते हैं तो क्रोशे के ऊपर जो फंदा होता है वो इस तरह से लूज़ रहना चाहिए, उससे अच्छी फिनिशिंग आती है। तो अब देखिए ये लास्ट वाला मैंने रहने दिया, अब इसको यहाँ से ऐसे हमने खींच लिया, ये वाला जो हमारा धागा है इसे हम यहाँ से निकाल लेंगे। पहला वाला जो हमारा स्लिप स्टिच की चेन है यहाँ से हमने निकाल लिया। अब ये जो धागा है ये इस चेन के अंदर से निकालेंगे, बीच में से। देखिए, तो अब देखिए राउंड हमने अच्छे से ज्वाइन कर लिया, कहीं पर भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है। अब देखिए यहाँ पर नॉट लगाई हमने दोनों साइड के धागों की, और इसे एडजस्ट करेंगे।
यहाँ पर देखिए चोली की किनारी बना लूँगी मैं। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की किनारी बनाएंगे। पहला सिंगल क्रोशिया किया, इस धागे को यहाँ से निकाल दें। दो दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये दो सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में दो, फिर नेक्स्ट में दो। तो यहाँ पर हमने टर्न लेना है, इसलिए हमने दो चेन ली और इसी जगह हमने दो और बनाए। बस इसके बाद देखिए दो दो छोड़ के करेंगे, एक और दो, दो छोड़ के यहाँ पर दो बार बनाया। तो जैसे मैंने इस साइड कॉर्नर बनाया है उसी तरह से दूसरा कॉर्नर भी बनाऊंगी और यहाँ तक आऊँगी। तो ड्रेस देखिए कंप्लीट कर ली मैंने, चोली की किनारी बना दी है और आर्म होल की किनारी मैंने नहीं बनाई, बहुत छोटी ड्रेस है इसलिए। ये देखिए रॉन्ग साइड इसकी। ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है, छोटी सी ड्रेस। और ड्रेस का डायमीटर देख लें, 6.5 इंच है इसका डायमीटर। तो 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी को ये आ जाएगी। तो अच्छा अब देखिए इसकी कैप बनानी है हमने। तो 0 और 1 नंबर की कैप के लिए मैंने देखिए यहाँ पर 12 स्टिच लिए हैं, 12 डबल क्रोशिया। 12 डबल क्रोशिया फर्स्ट राउंड में बनाए, सेकंड में भी मैंने 12 के ऊपर 12 ही बनाए हैं, कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं किया। 2 राउंड बनाए बस कैप के लिए। और इसके बाद मैं लास्ट राउंड बनाऊंगी ग्रीन कलर से। उसके लिए हमने ये धागा स्टार्ट कर लिया। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे ग्रीन कलर से, जहाँ पर ज्वाइन किया है सेम उसी जगह मैंने सिंगल क्रोशिया किया। पहला एक चेन बनाई, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चेन बनाई, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो इसी तरह से ये थर्ड वाला राउंड मैं कंप्लीट करूँगी। लास्ट में देखिए एक चेन बनाई और पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे और ये जो धागे हैं इनको एडजस्ट करेंगे रॉन्ग साइड। ये देखिए धागे मैंने एडजस्ट कर दिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।